हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 1 से 80 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो क्वेश्चन जो आसानी से रीड कर सकते हैं। तो चलिए 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए 81 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 81 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बल्ब विल हैव द लेटेस्ट मीन्स की विच हैव द लेस्ट रेजिस्टेंस मीन्स कि निम्नलिखित में से किस बल्ब का जो है प्रतिरोध सबसे कम होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस किस लैंप का होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में लैंप जो है उसमें जो है 220 वोल्ट और 60 वोल्ट का है। दूसरा लैंप जो है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट का है। और तीसरा लैंप जो है 115 वोल्ट और 60 वोल्ट का है। और जो फोर्थ लैंप है वो है 115 वोल्ट और 100 वाट का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ रेजिस्टेंस निकालने का। पावर की फॉर्म में बी स्क्वायर अपॉन में डब्ल्यू मीन्स की पावर। तो बीस सभी इन सभी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद सबसे कम जो रजिस्टेंस आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी मीन्स की 115 वोल्ट और पावर जो है 100 वोल्ट वो उसका। और इस क्वेश्चन के एक और करने की ट्रिक ऐसी है, जिसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगी वाटेज भी ज़्यादा होगी उसका रजिस्टेंस जो वो सबसे कम होगा। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। और बी स्क्वायर अपॉन में डब्ल्यू से आप वो क्वेश्चन कर ही सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज मीन्स की धारिता की इकाई क्या है। एम्पेयर है, वोल्ट है, ओम है या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस की इकाई जो होती है वो होती है फैरेड। तो यहाँ पे फैरेड कोई भी नहीं है तो मीन्स की नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो वोल्ट जो होती है वोल्टेज की इकाई होती है, एम्पेयर जो होती है वो करंट की इकाई होती है, और ओम जो होती है वो रेजिस्टेंस की इकाई होती है, और कैपेसिटेंस की इकाई फैरेड होती है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसलिए राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन 83 क्वेश्चन। वन कंडेंसर टेक्स 4.4 एम्पेयर एट 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ कंडेंसर इज मीन्स कि एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पेयर धारा लेता है। तो कंडेंसर का मान है ऑप्शन नंबर ए 70 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन नंबर बी 65 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन नंबर सी 50 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन नंबर डी 50.50 माइक्रोफेरेड। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 50 माइक्रो फैरेड। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्टेज दी है 280 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, और आई मीन्स की करंट दिया है 4.5 एम्पेयर। तो सबसे पहले एक्स सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में आई। तो एक्स सी निकालेंगे 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी, सोल्व करने के बाद जो आएगा 50 माइक्रो फैरेड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड, आज के क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84 क्वेश्चन। व्हेन अ 140 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज द फॉलोइंग करंट इज मीन्स कि 140 माइक्रोफैरेड संधारित्र को जब 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान क्या होगा, मीन्स कि करंट का मान क्या होगा। तो उसमें जो करंट का मान होगा वो होगा 11 एम्पियर। क्योंकि फ्रेंड इसमें जो फार्मूला लगेगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी। तो कैपेसिटेंस जो 140 माइक्रोफैरेड, तो कैपेसिटेंस जो टोटल फैरेड में आ जाएगी 140 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीन्स की माइक्रो में है, तो 10⁻�6 आ जाएगा और आगे फैरेड। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सा फेजर आरेख जो विशुद्ध प्रतिरोधक का परिपथ होता है। तो जो प्योरली कंडक्टर मीन्स कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा उसमें जो वोल्टेज और करंट जो सीधे अनुपात में होते हैं, मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द साइज ऑफ द अर्थ वायर शुड बी मीन्स कि भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है इक्वल टू फेज वायर मीन्स कि फेज वायर के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल तार के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जो ग्रेटर देन फेज वायर से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर देन फेज एंड न्यूट्रल वायर, फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। तो फ्रेंड्स, भू संपर्क मीन्स की अर्थ वायर ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो एक्स्ट्रा करंट जो मीन्स की हाई रेटेड करंट जो आएगा तो वो आसानी से बह सके, उसके लिए उसका डाया भी अधिक होना चाहिए फेज और न्यूट्रल तार से। तो मीन्स की ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन फेज एंड न्यूट्रल वायर। फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, जो भी हमारे घरों में सॉकेट लगे होते हैं इसी कारण उसमें जो अर्थिंग की वायर होती है वो एक मोटे तरीके मीन्स की
बड़े होल में दिखाई जाती है, मीन्स कि उसका प्लग वो बड़ा होता है, इसी कारण से होता है वो, ताकि वो यहाँ से करंट जो आसानी से फ्लो कर सके, जो एक्स्ट्रा करंट होता है। ये हो गया फेज़, ये न्यूट्रल और ये अर्थ, मीन्स की फेज़ और न्यूट्रल से जो अर्थ वायर जो बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 87 क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। 200 वॉट 250 वोल्ट बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज, मीन्स कि दो लैंप हैं इस प्रकार से जुड़े हैं, वो दोनों लैंप जो है 100 वोल्ट और 250 वोल्ट के, 100 वोल्ट और 250 वोल्ट के। तो फ्रेंड्स सीरीज में जो होते हैं वो वोल्टेज जो वो ऐड हो जाती है और करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज पूछी है दोनों लैंपों की अलग अलग, मीन्स कि प्रत्येक बल्ब की वोल्टेज होगी, मीन्स कि दोनों बल्ब की अलग अलग वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगी 125 वोल्ट इसलिए होगी क्योंकि फ्रेंड जो भी टोटल वोल्टेज होगी वो दोनों लैंपों में जो डिवाइड बन जाएगी, क्योंकि दोनों लैंप जो वो सेम हैं 100 वोल्ट और 250 वोल्ट के। अगर इसके अलावा अलग अलग रेटिंग के होते तो उनको जो अलग फॉर्मूले से निकालते हम, मीन्स कि V1 इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन में R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले से निकालते अगर अलग अलग रेटिंग के होते। अगर यहाँ पे सेम ही है, सेम रेटिंग के दोनों लैंप है, तो सिंपल सी बात है वोल्टेज जो वो हाफ हो जाएगी। तो राइट जो आंसर आ जाएगा 125। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, हेनरी निम्नलिखित की इकाई है। तो हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है इंडक्टेंस की इकाई होती है, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टू लैंप ऑफ 500 वाट्स ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू, मीन्स की 500 वाट के दो लैंप समांतर में लगाए गए हैं, समांतर मीन्स की पैरेलल में लगाए गए हैं, इनकी कुल वोल्टेज निम्नलिखित के बराबर होगी। 500 वाट के दो लैंप जो समांतर में लगाए गए हैं, इस प्रकार से लगे हैं वो लैंप फेज और न्यूट्रल, तो उनकी टोटल वोल्टेज कितनी है? 500 वाट के लगे हैं। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी सर्किट में होगा, अगर सीरीज में होगा पैरेलल में होगा, पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। एक की 500 वाट का, दूसरा 500 मीन्स की 1000 वाट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि पावर सदैव जो है एडिशनल नेचर का होता है, मीन्स की ऐड होता है, चाहे बल्ब जो वो श्रेणी में लगे हो या समांतर, मीन्स की सीरीज में लगे हो या पैरेलल में लगे हो, पावर जो है ऐड ही हो जाती है। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, एन AC सर्किट हैज़ 40 ohms आर 90 ohms XL एंड 60 ohm XC, ऑल इन सीरीज द इम्पीडेंस इक्वल टू। तो इम्पीडेंस निकालना है, तो मैं इसका हिंदी में ये जो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का, इसमें रेजिस्टेंस जो 40 ओम है, XL जो 90 ओम है और XC जो 60 ओम है। तो यदि यह सभी श्रेणी में हो तो प्रतिबाधा क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर आ जाएगा 40 का स्क्वायर और XL यहाँ पे दिया है 90 माइनस 60 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 प्लस 30 का स्क्वायर मीन्स कि 90 माइनस 60, 30 आ गया, 30 का स्क्वायर 900, 900 मीन्स कि 1600 से 900 घटाने पर मीन्स कि 1600 से 900 घटाने से 25,000 जो मीन्स कि 2500 आ जाएगा, अंडर रूट 2500 आ जाएगा और सोल्व करने के बाद जाएगा 50 ओम, इसका राइट आंसर आ जाएगा, मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इन 10 क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।